तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में देख लिए थे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ना वह क्यों लाया जाता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने के पीछे एक ही रीजन होता है। सबसे पहला बात होती है कि कोई नियम कानून जो है बनाना होता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश लाते हैं जब संसद की कार्रवाई नहीं चलती है। तो ठीक है, तो यह प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, बात किए थे। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौर आएगा। समझ में आई बात? तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप, क्या, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आर्टिकल नंबर 124, अनुच्छेद नंबर कितना है, तो अनुच्छेद नंबर 124। 124 में किसकी चर्चा है, तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है, यह जो है ना सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब होता है यह क्या होता है, तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, यह सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की कही गई है बात। ठीक है, तो 124 में क्या लिखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी वर्तमान में देखा जाए तो टोटल 34 जज है। समझ में आ रही है बात? 33 जो है आपका न्यायाधीश है और एक जो बच गया वह आपका क्या है, मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ गई बात? तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं, तो इसमें न्यायाधीश वर्तमान में, और शुरुआत में लिख दे, चलो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में 7, ऐसे लिखो, 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, 7 न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में कितना है जी, तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में आपका कहा जाए तो 33 गो न्यायाधीश है और एक जो है मुख्य न्यायाधीश। यह सीधे सवाल पूछ देता है, तो 33 क्या हो गया आपका, तो 33 न्यायाधीश हो गया। 33 न्यायाधीश प्लस एक जो क्या हो जाएगा, तो एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। समझ में आई बात? एक क्या हो जाएगा, तो एक आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। और नोट में बात डाल करके लिख लीजिए कि प्रथम जो है ना, प्रथम मतलब कि शुरू में कौन थे, तो शुरू में जो है ना आपका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश लिख लीजिएगा कि हीरालाल कन्या। ठीक है, लिख लो, कन्या नहीं बोल रहे हैं जी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है जी, समझ में आ रही है बात? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश लिख लीजिए हीरालाल जे कन्या, लिख लो, हीरालाल होता है ना, हीरालाल जे कन्या, कन्या बोल रहे हैं, कन्या नहीं, हीरालाल जे कन्या। समझ में आई बात? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कन्या। और अभी जो है ना वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कहा जाए तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपका DY चंद्रचूड़ जी है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। कोई लिखता है डी से क्या हो गया, धनंजय, लिख लो, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब होता है जी, तो स्थापना को लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है वह 28 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहां पर, तो दिल्ली में होता है, लिख लीजिए, दिल्ली में। स्थापना करने वाले कौन थे, तो स्थापनाकर्ता जो है ना, स्थापनाकर्ता जो है आपका यह अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, पहला महान्यायवादी कौन थे, MC सीतलवार ने क्या किया था, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया था। सीधे ही सब सवाल पूछ देता है। आप पढ़ करके गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या है, सवाल नहीं पूछेगा, यह तो सब पूछ देगा, तो क्या करिएगा। ठीक है, तो स्थापनाकर्ता जो है कौन किए थे, MC सीतलवार क्या कौन थे, तो MC सीतलवार जो है ना प्रथम आपका महान्यायवादी थे। महान्यायवादी की चर्चा किसमें है, तो महान्यायवादी की चर्चा जो है वह आर्टिकल नंबर 76 में है।
कि यह राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद प्रयंत्र पर होता है। ठीक है, समझ में आई बात। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होता है। यह क्या होता है, कानून का विधि अधिकारी होता है। समझ में आई बात, राष्ट्रपति का विधि अधिकारी होता है। सरकार के लिए कौन लड़ता है यह केस मुकदमा, तो यह महान्यायवादी ही लड़ते हैं, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 76 में यह सब बात बताए हैं ना। तो MC तलवार क्या किए थे, स्थापना किए थे 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यह बात लिख लो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए योग्यता सुनो। तो पहला बात, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता, या खाली योग्यता लगा सकते हैं हेडिंग। तो योग्यता देखो क्या क्या हो सकता है। तो पहला योग्यता है ना आपका कि या तो आप कोलोजियम व्यवस्था से जाइए। अब कोलोजियम व्यवस्था क्या है जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में या तो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप 5 साल क्या है, मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात, न्यायाधीश के ऊपर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमने बता दिया कि 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है बात को। यह सब सीधे सवाल पूछता है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बता रहे हैं कि कैसे योग्यता है कि यह जो है ना सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन सकता है। तो पहला आपका होना चाहिए कि या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए। तो 5 साल के बाद क्या करिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि आप 5 साल तक क्या किए हैं, हाई कोर्ट का जज जो है रह चुके हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि चलिए जाइएगा। और नहीं तो 10 वर्ष से क्या है, हाई कोर्ट में वकील हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला तो यह मेथड हो गया। दूसरा जो है ना वह कोलोजियम व्यवस्था से क्या हो सकते हैं, आप जा सकते हैं और जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो कोलोजियम व्यवस्था क्या होता है अभी बता रहे हैं, तो लिख लीजिए जो जो अभी बात बोले हैं कि जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। तो पहला लिख लीजिए कि 5 वर्ष से कैसे लिखो, कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए। 5 वर्ष तक क्या, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज होना चाहिए जी, जज होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। यदि कोई 5 वर्ष तक क्या है, हाई कोर्ट में जज बना है, ठीक है, और है तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जज बन सकता है। नहीं तो दूसरा क्या मेथड है कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, हाई कोर्ट में वकील रहा हो, तब क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। नहीं तो इसके अलावा कोलोजियम व्यवस्था से जज बन सकता है। अब कोलोजियम व्यवस्था होता क्या है से बताता हूं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, समझ में आ रही है बात। जो भी आसपास के सवाल बनेगा उसको लपेट लेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी सवाल बनेगा आप एक बार सेट बना करके देखिएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ सवाल रहेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद सभी बन जाएगा। जो हमसे लगातार जुड़ा है उसको पता होगा कि क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आएगा तो फायदा तो होगी ही, ऐसा थोड़ी है कि ना होगा। चलिए दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है कि कोलोजियम व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। अब जैसे सुनो, कोलोजियम व्यवस्था से क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। कोलोजियम व्यवस्था क्या होता है, तो कोलोजियम व्यवस्था होता है कि इसमें 5 जज जो है ना वह राष्ट्रपति को क्या करते हैं, राष्ट्रपति को विश्वास दिलाते हैं कि यह कानून का जानकार है, कानून की अच्छा इनकी जानकारी है, यह क्या कर सकता है, तो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश राष्ट्रपति को, ठीक है, यह विश्वास दिलाते हैं, राष्ट्रपति को विश्वास दिलाते हैं कि यह
कानून का जानकार है, ठीक है, कानून का क्या है, जानकार है, तब जाकर के क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है ना उसको परमिशन दे देंगे कि जाइए आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाइए। यह कोलोजियम व्यवस्था है, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें बात आई एक नोट में लिखने की कि कोलोजियम व्यवस्था है जी, तो मान के चलो कि जो उसके क्या रहेंगे, रिलेशन में रहेंगे, जो अपने व्यक्ति रहेंगे, तो वही सब ना जज क्या करेगा, आपस में बात करके कह देगा कि इसको जज बना दीजिए, ठीक है। और देखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जज वही बनते हैं, बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, इस तरह से बनता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ है, समझ में आई? डी.वाई. चंद्रचूड़ क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, समझ में आई? लेकिन इन्हीं का पिता भी जज बन चुके हैं, समझ रहे हो, इन्हीं का पिता भी क्या है, जज बन चुके हैं। अब इनके पिता जो है ना जज बन चुके हैं और इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाबूजी का जो कार्यकाल है वह सबसे ज्यादा रहा है, समझ में आई? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाबूजी का सबसे लंबा कार्यकाल है, लिख देते हैं, ठीक है, आप उतार लीजिएगा, समझ में आई बात? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनका नाम था, ठीक है। चलिए, है जी, अभी भी जिंदा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश राष्ट्रपति को विश्वास दिलाते हैं कि यह कानून का जानकार है, ठीक है। अच्छा, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह के समय क्या होता है, न्यायिक नियुक्ति होती है, ठीक है। न्यायिक नियुक्ति को समाप्त करने की बात कही गई, समाप्त करने की बात कही गई। सुनो, बात कही गई। अब न्यायिक नियुक्ति है क्या, तो न्यायिक नियुक्ति कहने का मतलब है कि जज के द्वारा जो जज नियुक्त हो जा रहे हैं वही न्यायिक नियुक्ति कहलाता है। तो मनमोहन सिंह के समय क्या किया गया, कहा गया ना कि न्यायिक नियुक्ति को क्या किया जाए, बंद किया जाए। यह गलत है, इसमें परिवारवाद ज्यादा हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसको क्या कर दिया, खारिज नहीं किया, ठीक है, इसको कहा कि गलत है, यह नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? तो मनमोहन सिंह के समय न्यायिक नियुक्ति को समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। हो जाता तब तो अच्छा रहता जी। अब इसमें हुआ क्या, इसमें क्या कहा गया, तो इस न्यायिक नियुक्ति में कहा गया कि न्यायिक नियुक्ति में कहा गया कि 5 जज के स्थान पर क्या क्या हो सकते हैं, तो 2 जज सुप्रीम कोर्ट के जज जी, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हो सकते हैं। उसके बाद में 2 कानून का जानकार, उसके बाद में और कौन हो सकते हैं, 2 कानून का जानकार, एक कानून मंत्री तो एक वो रहेंगे, कानून मंत्री, और बच गए प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। यह क्या रहेंगे, इसमें शामिल रहेंगे। और यह सब क्या करेंगे, राष्ट्रपति को यह विश्वास दिलाएंगे कि यह कानून का जानकार है, तब जाकर के क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। और यह बात को सुप्रीम कोर्ट पारित ही नहीं होने दिया, खारिज कर दिया कि ना गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, इसको पारित ही नहीं होने दिया। और यह जो है ना नहीं पारित हुआ एक्ट, ठीक है, एक्ट पारित हो जाता तब ना। इस एक्ट को क्या कहा गया, तो न्यायिक नियुक्ति कहने का मतलब है कि JAC जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, लिख लो। न्यायिक नियुक्ति का मतलब होता है JAC जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है कमेटी, ठीक है, कमेटी, इसी को बोला जाता है न्यायिक नियुक्ति। न्यायिक नियुक्ति को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया, पारित नहीं होने दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। तो आर्टिकल नंबर 124 समझ में आया, बोलिए। अब 124 के बाद आता है 125। एक नोट में और बात लिख लो ना, ठीक है। नोट में क्या बात लिखोगे, तो नोट में बात लिख लो कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है ना वह किसका रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है सुप्रीम कोर्ट में वह आपका रहा है इस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाबूजी है। लिख लीजिए, सबसे लंबा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में किनका है, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाई भी चंद्रचूड़ का रहा है। वाई भी चंद्रचूड़ कौन है जी, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाबूजी है। डी.वाई. चंद्रचूड़ के
बाप, बाप बोले तो फादर, ठीक है। डी वाई चंद्रचूड़ के क्या है, बाबूजी है। तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ अपने बाबूजी का नाम यह लगाए हुए, वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में यही मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो सबसे लंबा कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में वाई भी चंद्रचूड़ का रहा है, ठीक है। चलिए यह बात को याद रखिएगा। और प्रथम जो है ना मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह भी बात याद रखिएगा, तो एससी हीरालाल कानिया, ठीक है। याद रखिएगा जी, हीरालाल जे कानिया, एससी नहीं, हीरालाल जे कानिया। समझ में आई बात, लिखे तो है ये है कि सब पहला जो है ना मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल नंबर 125 की चर्चा करते हैं। 125 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके वेतन की चर्चा है। तो लिख लो, वेतन भत्ते की चर्चा। 125 आर्टिकल नंबर 125, ठीक है। चलिए 124 के बाद 125 वेतन भत्ते, यह सब की चर्चा है। अच्छा चलो, तो अनुच्छेद नंबर कितना, अनुच्छेद नंबर 125। अनुच्छेद 125 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 125 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन की चर्चा। वेतन जो है ना वह कैसे दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन जो है वह संचित निधि से दिया जाता है। तो लिख लो, वेतन भत्ते की चर्चा, वेतन भत्ते की क्या है, चर्चा है। किसमें, तो आर्टिकल नंबर 125 में। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन संचित विधि से दिया जाता है, या संचित निधि लिखो, संचित निधि से दिया जाता है, अब सुनो कितना वेतन है जी, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन लिख लो, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 रुपया है, ठीक है। 2,80,000 रुपया है, करंट बता रहे हैं। और न्यायाधीश का कितना है, 2.5 लाख। न्यायाधीश को कितना पेमेंट मिलता है, 2,50,000। 2,50,000 क्या होता है, यह न्यायाधीश को पेमेंट मिलता है। देख रहे हो वही सबका पेमेंट, बोलिए। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 रुपया है, जबकि न्यायाधीश का जो वेतन है ना वह 2,50,000 रुपया है, ठीक है। एक नोट में बात डाल करके लिखिएगा, यह पहला हो गया। दूसरा लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज का जो है ना कार्यकाल कितना दिन तक होता है, तो 6 वर्ष होता है, या नहीं तो 65 वर्ष तक 65 वर्ष के होने के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यह सवाल जो है ना छोटा छोटा एग्जाम में पूछ देता है। तो लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष के होने पर स्वतः क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। स्वतः क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष के होने पर स्वतः क्या हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वह रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल नंबर 125 के बाद आर्टिकल नंबर कितना लिख लीजिए, तो अनुच्छेद नंबर 126 लिख लीजिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, तो इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। लिख दें, उसके बाद ऊपर लगा लेंगे हेडिंग। चलिए नोट में ही बात डाल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कैसे हटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी महाभियोग लाया जाता है। और यह महाभियोग जो है ना 50% से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, ठीक है। या 50% से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, 50% से पारित होना चाहिए। अब 50% +1 होना ना, 50% आधा कह रहा है, आधा नहीं कह रहा है, एक ज्यादा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यह सब जो है ना बड़ा बड़ा पोस्ट पर होता है। ससुर मक्खी जो है जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। बोलिए तेरा के। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ऐसे लिखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। जनरली तो महाभियोग शब्द जो है ना राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कब हटाया जाएगा जी, तो मान के चलिए खा गए घूस वगैरह, ठीक है,
घूस खा गए या गलत फैसला दे दिए तो इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और हटाने के लिए कितना चाहिए, तो 50% + 1 चाहिए। यह रह जाएगा वोट ना, तो क्या हो जाएंगे, यह अपने पद से हट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 125 समझ में आ गई। वेतन भत्ते की चर्चा जनरली तो पढ़िएगा तो इतना ही मिलेगा, लेकिन यह सब एक्स्ट्रा बात बता दिए कि परीक्षा में पूछता है। ठीक है, 125 के बाद हेडिंग लगाइए 126। ठीक है, 126 में क्या लिखा गया है, तो 126 में लिखा गया है कि जो न्यायाधीश होंगे वह मुख्य न्यायाधीश का क्या करेंगे, फर्ज निभाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश बाहर गए, तो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, तो यह मुख्य न्यायाधीश जो है आपका बनेंगे कौन, तो न्यायाधीश ही क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। सॉरी। ठीक है, अनुच्छेद 125 के बाद अनुच्छेद नंबर 126। ठीक है, यह ब्रेन जो है ना जी, हमारा गलती नहीं है स्नीजिंग का, पढ़ाई है ना बायोलॉजी में, यह जो है काम को इकट्ठा करता है और उसके बाद में जो है ना मेडुला ऑब्लिंगेट उस काम को संपन्न कर देता है। ठीक है, बोलिए। तो 126 में क्या लिखा गया है, तो 126 में लिखा गया है कि न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का पद निभाएंगे। मुख्य न्यायाधीश का क्या करेंगे, पद निभाएंगे। तो लिख लो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा। ठीक है, अब यह क्या है, तो सुनो, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहने का अर्थ है कि किसी कारणवश, अभी जस्ट वही बात बोल रहे थे कि किसी कारणवश जो है ना क्या है, न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उनका कौन पद पर रहेगा, तो जो है ना कार्यकारी जो है वह आपका न्यायाधीश ही रहेगा। तो लिख लो, यदि मुख्य न्यायाधीश न्यायालय में अनुपस्थित है तो कार्यकारी न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह किसमें लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 126 में लिखा गया। आर्टिकल नंबर 126 के बाद 127 में क्या लिखा गया है, तो 127 में लिखा गया है तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा कहने का मतलब होता है कि यदि मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज का कमी हो गया, तो जज का कमी हो जाएगा तो क्या करेंगे, जज जो है आपका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को बताएंगे यह बात कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट में जज है ही नहीं, आप क्या करिए, हाई कोर्ट के जज को यहाँ पे बुला लीजिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जज को बुलाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, याचना जारी करेंगे। ऐसा नहीं ना कि आ जाइए, जज नहीं है उसके बाद में चल जाइएगा। राष्ट्रपति जी निवेदन करेंगे कि आ जाइए सुप्रीम कोर्ट में और कुछ दिन के लिए क्या करिए, इस न्याय को संभालिए। ठीक है, इस न्यायालय को संभालिए। समझ में आई बात, तो लिख लीजिए 127 में क्या है, तो 127 में तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 127 में है। लिख लो, यदि सुप्रीम कोर्ट में जज की कमी होता है तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश ठीक है, मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, कमी होती है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को बताते हैं तथा राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज के सामने याचना करते हैं जी, तथा राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज को याचना द्वारा कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बुलाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, बुलाते हैं। समझ में आई बात, तो तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा किसमें है, तो तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा आर्टिकल नंबर 127 में है। यदि मान के चलिए कि नहीं आया तब राष्ट्रपति जी कहें और कह दिया कि नहीं हम हाई कोर्ट को छोड़ करके नहीं जाएंगे, यदि हाई कोर्ट को छोड़ करके जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना वह कौन करेगा काम को। ठीक है, तब जा करके है
राष्ट्रपति किसको बुलाएंगे? तो सेवानिवृत्त जज को बुलाएंगे, जो रिटायर जज हो गया है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको बुलाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए 128 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 128 में सेवानिवृत्त जज की चर्चा है। सेवानिवृत्त जज की चर्चा। ठीक है, न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की चर्चा, जज का मतलब न्यायमूर्ति ना होता है जी, चलिए सेवानिवृत्त जज की चर्चा। इसमें क्या लिखा गया है, तो सुनो, इसमें लिखा गया है कि जो रिटायर जज है वह क्या करेंगे, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट में अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो सेवानिवृत्त जज की चर्चा, रिटायर जज सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, जज नहीं रहेगा तब यह सब होगा जी, आपको भी पता है। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। 128 में लिखा गया है। 129 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 129 में लिखा गया है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब है ना, अभिलेख न्यायालय का अर्थ, अभिलेख की चर्चा का कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है ना अपने आप में अहम होगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। कि मान के चलिए कि कोई को सजा हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अभी जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है फैसला दे दिए, उस फैसला को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। और मान के चलिए कि आने वाला भविष्य में इसी केस में क्या होगा, जज को फैसला सुनाना होगा तो प्रीवियस वाला देख लेगा कि क्या किए हुए हैं। ठीक है, यह क्या है जी, यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा नियम है। समझ में आई बात? तो चलिए आर्टिकल नंबर 128 के बाद 129 हेडिंग लगा लीजिए, अभिलेख की चर्चा। 129 में क्या है, अभिलेख की चर्चा है। आज जो है भाग 5 समाप्त कर देंगे। ठीक है, गर्मी है तो रहने दो, क्योंकि माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। ठीक है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पूरा कहानी हम बता रहे हैं। 124 था, यहाँ 129 कर दिए। ठीक है, 129 में क्या लिखा गया है, तो अभिलेख की चर्चा है, अभिलेख की चर्चा। ठीक है, अभिलेख की चर्चा। अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख की चर्चा का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला जो है वह अभिलेख होता है, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला अभिलेख होता है, अभिलेख होता है। अर्थात प्रत्येक फैसले को ससुर के मच्छी, अर्थात प्रत्येक फैसले को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, प्रत्येक फैसले को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। समझ में आ रही है बात? एक तो गर्मी परेशान, ऊपर से जो है ना 2 मक्खी है, और ये हमरा लगता है ना कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है। मार देंगे तो समझ रहे हो, फिर बिछुड़ जाएगा तो दिक्कत ही हो जाएगा। यह दोनों मक्खी जो है ना कब से परेशान कर रहा है, एक नर होगा दूसरा मादा होगा, पति पत्नी होगी। ठीक है, चलिए इसीलिए परेशान हमको कर रहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला अभिलेख होता है, अर्थात प्रत्येक फैसले को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 130, अनुच्छेद 130 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 130 में लिखा गया है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा है। मुख्य न्यायाधीश के कहने पर क्या होंगे, तो मुख्य न्यायाधीश को कहने पर मार्कल चेंज कर दिया, मुख्य न्यायाधीश को कहने पर राष्ट्रपति जो क्या कर सकते हैं, दूसरे स्थान अपना खोल सकते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का एक अलग ब्रांच दूसरे शहर में या राज्य में खोल सकता है। ठीक है, या बना सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान की चर्चा लिख लो, सुप्रीम कोर्ट के स्थान। ठीक है, लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के स्थान। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहने का अर्थ है कि मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति किसी दूसरे शहर या राज्य में सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट की शाखा या सुप्रीम कोर्ट की शाखा को स्थापित कर सकते हैं।
स्थापित कर सकते हैं। बात समझ में आई? बोलिए अनुच्छेद नंबर 130, अनुच्छेद नंबर क्या है? 131, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 131। अनुच्छेद 131 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 131 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर अपीलियन मूल अधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है? कुछ अधिकार तो होगा ना, सुप्रीम कोर्ट का कुछ पावर होगा। तो चलिए लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अपीलियन की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के अपीलियन, सुप्रीम कोर्ट के अपीलियन मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अपीलियन मूल अधिकार की चर्चा। सुनो, मूल अधिकार या शक्ति, जो भी लिखो, मूल अधिकार लिखो या यहीं पर क्या कर सकते हो? शक्ति लिख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के अपीलियन या मूल अधिकार की चर्चा लिखो या शक्ति लिखो। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि ध्यान से समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या अपना फैसला सुना सकती है। जैसे कि सुनो, यदि मान के चलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद होता है तो कौन सुलझाएगा? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच यदि विवाद होता है, भाई एक बात बताए, घर में यदि रहना तो सब काम करना लेकिन पढ़ाई मत करना, ठीक है? यह बात को ध्यान से समझ जाना। समझ में आ रही है बात? डिस्टर्बेंस एक तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? एक तो वीडियो पर आप लोग को अपलोड करके दे रहे हैं, दूसरा जो है इधर हो रही है बात, इधर बात हो रही है, ठीक है? मन कर रहा है कि छोड़ छाड़ दे वीडियो के ही, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थिति को झेलना है। यदि आपको एसी में बैठना है, अफसर बनना है, आपका सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बनाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, घिसना तो पड़ेगा ही, ठीक है? और शादी विवाह तब तक मत करिएगा जब तक कि सिग्नेचर ऑटोग्राफ मत न बन जाए, ठीक है? जब ऑटोग्राफ बन जाएगा कर लीजिएगा, नहीं बनेगा मत करिएगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के अपीलियन मूल अधिकार की चर्चा या शक्ति की चर्चा है, ठीक है? चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के अपीलियन हो गया, मूल अधिकार की क्या है? चर्चा की बात कही गई आर्टिकल नंबर 131 में, ठीक है? तो चलो इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार का क्या होता है? विवाद केंद्र सरकार से हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम बिहार राज्य से हैं, तो बिहार राज्य के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है, ठीक है? बिहार में बाहर है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का यदि विवाद हो जाता है किससे? केंद्र के सरकार से, ठीक है? केंद्र सरकार, अभी केंद्र में कौन मंत्री है? तो प्रधानमंत्री को हम क्या करते हैं? सब में सर्वप्रथम मार्ले ने कहा था, लॉर्ड मार्ले ने कहा था। अब उनसे विवाद हो जाता है नरेंद्र मोदी से, तो यह निपटारा जो है कौन करेगा? तो यह निपटारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या राज्य सरकार का, नीतीश कुमार का, मान के चलिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है? तो उससे क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है, तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि विवाद हो जाता है तो कौन करेगा? कौन करेगा यह जो है निपटारा? तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट के जज करेगा, ठीक है? उसके बाद में राज्यपाल वगैरह जो है तो यह तो हाई कोर्ट जनरली कर देता है, ठीक है? चलिए लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो इसमें लिख लीजिए कि राज्य का विवाद, राज्य का विवाद केंद्र से हो जाता है, राज्य का विवाद केंद्र से हो जाता है, या राज्य का विवाद केंद्र से हो जाता है, या राज्य का विवाद राज्य से हो जाता है, राज्य से हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट विवाद निपटारा करता है। सुप्रीम कोर्ट विवाद निपटारा करता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? विवाद निपटारा करता है। उसके बाद में लिख लो, और क्या लिखेगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच जो है ना मतभेद होता है निर्वाचन में, चाहे जो भी हो उनके बीच, समझ में आई बात? जनरली निर्वाचन को लेकर के देखा जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, इसमें मतभेद होता है, विवाद होता है, तो इसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो लिख लो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद का निपटारा, निर्वाचन विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ही क्या करता है?
इसका निपटारा करता है। तो 131 हो गया। उसके बाद में 132 लिख लीजिए। 132 क्या लिखिएगा, तो अपीलियन की चर्चा लिख लो। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार की चर्चा, अपीलियन का ही लिखा गया जी। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के शक्ति लिख लो और क्या लिखिएगा, मूल अधिकार की चर्चा। 132 में अपीलियन की चर्चा है, ठीक है। 132 अनुच्छेद नंबर 132 यहां सुधार लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के शक्ति मूल अधिकार की चर्चा किस में है, तो 131 में है। और 132 में क्या है, तो 132 में अपीलियन की चर्चा है, ठीक है। अपीलियन कहने का अर्थ है ना कि यदि मान के चलो कि कोई हाई कोर्ट से फैसले से संतुष्ट नहीं है, मान के चलिए आपको हाई कोर्ट क्या कर दिया, फैसला सुना दिया और आप जो है ना उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो क्या करिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यह आपका पावर होता है। तो लिख लो अनुच्छेद नंबर 132। क्या लिखिएगा अनुच्छेद 132 में, तो अपीलियन की चर्चा। अनुच्छेद 132 हेडिंग लगा दिया, नहीं तो मालूम चलेगा ना कि यह भी निकल गया दिमाग से, तो दिक्कत ही हो जाएगा। देखो पढ़ाई जो होती है वह टेंशन मुक्त होती है। अब हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, बगल में आकर के कोई बच्चा रोएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में बात आ जा रही है ना, नहीं समझ में आएगा जिस भाई को, वह क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन हर पहाड़ को तोड़ देना है। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, ठीक है। पड़ोसी कहता है कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिएगा बात को। अपीलियन की चर्चा, अपीलियन की चर्चा, अपीलियन की चर्चा कहने का अर्थ है कि अपीलियन का मतलब क्या होता है, तो अपीलियन का मतलब होता है कि यदि आप हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यदि हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 137 लिख लीजिए। 133 34 यह सब जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। 137 में लिख लीजिए क्या है, तो 137 में न्यायिक पूर्ण विलोकन की चर्चा है, ठीक है। न्यायिक पूर्ण विलोकन की चर्चा है 137 में, लिख लो। न्यायिक पूर्ण विलोकन की चर्चा किसमें है, तो न्यायिक पूर्ण विलोकन की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 137 में है। 1 मिनट बना रहिएगा, इंक पिला लेता हूं इसमें। ठीक है, सब ठीक ठाक भी आ रही है। न्यायिक पूर्ण विलोकन की चर्चा देखो, न्यायिक पूर्ण विलोकन कहने का अर्थ क्या है, तो न्यायिक पूर्ण विलोकन का मतलब होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दिया ना, उस फैसला को क्या किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, ठीक है। पहले यह नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला जो है ना वह नहीं बदला जाएगा, लेकिन न्यायिक पूर्ण विलोकन में कहा गया कि ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदला जाएगा। जैसे कि आप बेरूबारी केस देख लीजिए 1960 का। बेरूबारी केस क्या था, तो इसमें कहा गया ना कि भूमि सुधार में कोई संशोधन नहीं होगा बेरूबारी में, जबकि केशवानंद भारती केस में कहा गया ना 1973 में कि नहीं, इसमें क्या हो सकता है, तो भूमि सुधार में संशोधन हो सकता है। तो लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, न्यायिक पूर्ण विलोकन। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसला को बदला जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है। नोट में क्या बात लिखिएगा, तो नोट में लिख लीजिए 1960 बेरूबारी प्लस बेरूबारी हो गया, और कौन है वो केस था जी, जकम दोकाई कुछ करके था, ठीक है। दोराई राजन, ठीक है, दोराई राजन था और बेरूबारी, ठीक है। तो दोराई राजन, जनरली बेरूबारी ही बताता है सब। तो 1960 बेरूबारी प्लस दोराई राजन में कहा गया कि पूर्ण विलोकन, भूमि सुधार पूर्ण विलोकन नहीं होगा। कहा गया कि भूमि सुधार पूर्ण विलोकन नहीं हो सकता। भूमि सुधार पूर्ण विलोकन
नहीं हो सकता है, भूमि सुधार पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन केशवानंद भारती, लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, भारती केस में कहा गया कि न्यायालय का फैसला पूर्ण विलोकन हो सकता है, न्यायालय का फैसला पूर्ण विलोकन हो सकता है, पूर्ण विलोकन हो सकता है। समझ में आई बात? पूर्ण विलोकन हो सकता है। 137, ठीक है। उसके बाद में 137 के बाद क्या लिखिएगा? तो 137 के बाद लिख लीजिए 139, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो 139 यहीं पर लिखो ना, एक साथ मिटा लेंगे। अनुच्छेद 139 रीट निकालने की चर्चा, रीट निकालने की चर्चा, ठीक है। रीट निकालने की चर्चा क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से आप अपना रीट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप रीट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। रीट नकल वगैरह जो है ना निकालता है सब ना जी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं, रीट निकालने की चर्चा, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए 141। 141 में क्या लिखा गया है? तो 141 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सभी न्यायालय पर क्या होगी? समान होगी, ठीक है। मानना ही पड़ेगा, सभी न्यायालय और नागरिक पर क्या होगा? समान होगा, ऐसा नहीं कि अलग होगा। तो लिख लो अनुच्छेद नंबर 141, अनुच्छेद 141। इसमें क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का नियम प्रत्येक सुप्रीम कोर्ट का नियम प्रत्येक न्यायालय के लिए समान होगा, प्रत्येक न्यायालय के लिए समान हो गया। न्यायालय लिख लीजिए, या न्यायालय या नागरिक के लिए क्या होगा? समान होगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला अपना सुना दिया, नियम बना दिया, तो न्यायालय यदि नहीं मानेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर देगा, ठीक है। तो यह किस में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 141 में लिखा गया। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 143 में क्या लिखा गया है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। तो लिख लो आर्टिकल नंबर 143, सॉरी, अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद 143 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। तो लिख लो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। अब सुनो, राष्ट्रपति क्या है? परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से, लेकिन यह जरूरी नहीं है ना कि परामर्श लेंगे तो क्या होगा? परामर्श लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना परामर्श देने के लिए राजी हुए हो जाएगा। मान के चलिए दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श दे दिया जज, और राष्ट्रपति मनबे नहीं के, तब इसीलिए बेचारे देवे नहीं करेगा, सब देता है, ऐसा नहीं कि ना देता है परामर्श, ठीक है। लेकिन जिसको मन है वह परामर्श अपना सलाह देगा, जिसको मन है नहीं देगा। जैसे नोट में बात लिख लीजिए क्या? तो नोट में एक केस बताते हैं 1993 का। 1993 में कार्यकारी राष्ट्रपति शंकर दयाल ने राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद पर परामर्श मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने परामर्श नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने परामर्श नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने परामर्श नहीं दिया। बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या किया? परामर्श नहीं दिया। अनुच्छेद नंबर 143, बोलिए 143 समझ में आ गई? तो समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, अब क्या लिखिएगा? तो एक बात और लिख लीजिए कि 1993 राष्ट्रपति के शंकर दयाल। अब एक बात और लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है ना यह परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए
मानने के लिए, राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। 143 में यह लिखा गया। उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए आप 148 से अब 151 क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। चलिए लगा लीजिए हेडिंग 148 से अब 151। आज 5 भाग जो है खत्म हो गया। बोलिए, बहुत बड़ा है जी यह। सुप्रीम कोर्ट समझ में आई बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर एक बात हमने बताया। ठीक है, अब महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख लीजिए। अगला हेडिंग लगाइए महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक। हिंदी लिखना बहुत टाइट है जी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सुनो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें क्या लिखा गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सुनो, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है CAG की चर्चा। देखो, C हो गया, A हो गया और G, यही ना CAG की चर्चा सीधा बोलता है। तो 148 अनुच्छेद नंबर 148 में क्या है, CAG की चर्चा है। CAG की क्या है, तो यह चर्चा है। सुनो, CAG की चर्चा कहने का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फुल फॉर्म जो है ना याद रखिएगा, सीधा फुल फॉर्म इसका पूछता है। इसका पहला बात जो है ना, नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, तो राष्ट्रपति जो है ना इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति करते हैं, करता है नहीं, सम्मान थोड़ा सा देना है ना जी। इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल लिख लो, कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है ना वह 65 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, रिटायर या 6 वर्ष। ठीक है, समझ में आई बात। तो 148, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर, अच्छा कहाँ से कहाँ तक है जी, तो 148 से लेकर के यह 151 तक है। ठीक है, यह बात लिख लीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहाँ से कहाँ तक है, 148 से लेकर के 151 तक है। अनुच्छेद नंबर 149 में क्या लिखा गया है, तो CAG के शक्ति की चर्चा है। लिख लीजिए, CAG के शक्ति की चर्चा। ठीक है, CAG के शक्ति की चर्चा 148 में है, क्या है, CAG के शक्ति की चर्चा है। यह क्या कर सकता है, तो CAG का शक्ति जो है ना, अब सुनो कि CAG के शक्ति है, यह सरकारी कंपनियों का क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। जैसे ONGC यह कंपनी जो है ना जी, इसका कौन जांच करेगा, तो यह जो है CAG ही जांच करेगा। तो लिख लीजिए, CAG क्या करेगा, तो CAG बड़े कंपनियों की जांच करेगा। इसका शक्ति क्या है, CAG बड़े कंपनियों की जांच करता है। ठीक है, बड़े कंपनियों की क्या करता है, जांच करता है। एग्जाम्पल में लिख लो, स्टेट कंपनी हो गया, जैसे ONGC हो गया। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, ONGC और गेल लिख लो, यह सब कंपनी है, गेल ETC। समझ में आ रही है बात, बोलिए। जेल हो गया, सेल हो गया, NTPC हो गया, सब कंपनी की जांच जो है ना कौन करता है, तो CAG ही करता है। तो CAG के शक्ति की चर्चा। उसके बाद में कि 148 के बाद 150 लिख लिया, 48 हो गया ना जी, 149 150 में क्या है, तो अनुच्छेद 150 में है, हाँ देखो, तो 150 में क्या लिखा गया है, तो 150 में है लेखा का प्रयास किया गया है। ठीक है, लेखा का प्रयास जो है ना, मतलब क्या कि जो भी यह क्या कर सकता है, जांच करके लाता है, तो यह किसको सूचना देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो यही लेखा का प्रारूप जो है ना किसमें है, तो लेखा का प्रारूप। इसमें क्या होता है, CAG अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या करता है, देता है लेखा का प्रारूप। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 151 लास्ट है, उसके बाद खत्म, भाग 5 जो है
खत्म। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को कहाँ ले जाएंगे, तो इस रिपोर्ट को जो है ना, यदि पार्लियामेंट है संसद, तो राज्यसभा में और लोकसभा में कैसे ले जाएंगे, तो राज्यसभा में जो है ना, राज्यसभा में सभापति को मिलना चाहिए और लोकसभा में स्पीकर को मिलना चाहिए। तो यह सदस्य के द्वारा क्या होता है, भेजा जाता है। ठीक है, सदस्य के द्वारा क्या होता है, भेजा जाता है। चलिए तो लिख लीजिए क्या है, सीएजी का रिपोर्ट। सीएजी का रिपोर्ट कब है, तो 100 आर्टिकल नंबर 51 सीएजी का रिपोर्ट। सीएजी का रिपोर्ट, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को राज्यसभा में सभापति, इस रिपोर्ट को राज्यसभा में सभापति तथा लोकसभा में अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, अब जब अपने थोड़ी देंगे जी, ठीक है, यह अपने नहीं देंगे, यह किसी सदस्य के द्वारा जो है ना भेजवा देंगे। ठीक है, उसके बाद में और देखो विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल में विधानसभा होती है, विधानसभा और फिर विधान परिषद, यह दोनों में जो है ना, यह रिपोर्ट किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा पहुंचाते हैं। समझ में आई बात, पहुंचाते हैं। तो सीएजी का रिपोर्ट किसमें है चर्चा, तो सीएजी के रिपोर्ट की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 151 में है। 149 समझ में आई। सीएजी की शक्ति सरकारी कंपनियों का क्या करता है, जांच करता है। सीएजी की चर्चा 148 में। ठीक है, सीएजी का कौन जो है ना, यह पूछा हुआ सवाल है कि सीएजी का जो है वह नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बस इतना याद रखिएगा कम से कम। सीएजी का शक्ति, तो सीएजी का शक्ति होता है सरकारी कंपनियों का जांच करना और फुल फॉर्म। 3 सवाल जो है यहाँ से मस्ट होता है। कहाँ से कहाँ तक चर्चा है, तो 148 से 151 किस भाग में है, 5 भाग में, इससे ज्यादा आता ही नहीं सवाल है। ठीक है, और इसी को टीचर क्या करता है, बता करके छोड़ भी देता है, लेकिन फिर भी हमको क्या लगा, अच्छा लगा टॉपिक तो बता दिए। ठीक है, अब कल क्या करते हैं, तो राज्य सरकार को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। बोलिए क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो हाथ जोड़ करके क्या करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, हो सकता है बीच में हमारी मुंह से अब शब्द निकल गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, क्या करें, आसपास में जो है ना लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद में बात कोई करेगा तो दिक्कत है ना जी, नहीं पढ़ा पाएंगे। हम अब ऑफलाइन क्लास हम भी लेते हैं और ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा जो है ना करके दिखा दे अटपट, ठीक है, तो उसको मान जाएंगे। समझ में आ रही है बात, तो चलिए दिक्कत नहीं है, अच्छा से पढ़िए, मन लगा करके पढ़ना है, क्योंकि मेहनत करने वालों पर सफलता जो है ना वह फिदा हो जाती है, सफलता गले लगाती है। और भाई एक बात हम जाते जाते बोल रहे हैं कि बेरोजगार का कोई नहीं होता है। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं जिसको सब कुछ आप मान रहे हैं, सब कुछ खो करके उसके पाने की तमन्ना रखें, आपको एक बात बताते हैं कि जिस दिन यदि गलती से भी बेरोजगार रह गए तो वह लात मार करके चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इतना बात को नहीं बोलना है, आप भी समझदार है, आपको भी पता है। तो पहले जो है ना लाइफ को क्या करना है, अच्छा करना है, अपना क्या करिए, जिंदगी को आबाद करिए, किसी के पीछे बर्बाद मत करिए। हाथ जोड़ करके निवेदन है, अच्छा से पढ़ना है, जब तक हमको पढ़ना है तब तक की जो है सफलता नहीं मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आसपास का ताना जो है आपको तो मिलता ही होगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि बेरोजगार का जो है ना वह कोई नहीं होता है। तो मेहनत करनी है, दबा करके मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं राज्य सरकार टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद।